दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर ओवरऑल लेवल्स टूटने के बाद मार्केट में किस तरह से प्रसाद या महाप्रसाद बनाया जाता है उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद बनाया होगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट करके मुझे इसे ज़रूर बताते जाइए, क्योंकि आपके जैसे बहुत से लोग जो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है, पर एक ही फॉर्मूला है और वो है जब तक लेवल टूटती नहीं रुकिए, शांति से बैठे रहिए। पेशेंस ही हमारे सक्सेस का यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा। अब यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किन लेवल्स पे अभी हमें ध्यान रखना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मूवमेंट हो सकती है, और साथ ही साथ अब कल और परसों 2 दिन फेड का मीटिंग चलेगा और गुरुवार के दिन हमारे सामने रिजल्ट्स होंगे। बुधवार के रात में उनकी चर्चा होगी, गुरुवार के मॉर्निंग में हमारे मार्केट के ऊपर उनके इन रिजल्ट्स का या पॉवेल साहब जो भी चर्चा करते हैं उसका इम्पैक्ट होगा। अब वो इम्पैक्ट किस तरह से हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की, काटने की, और कब तक वो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कट, जो रेट कट के बारे में चर्चा चल रही है, वो कितना इम्पैक्ट कर सकती है हमारे मार्केट पे। क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी ऐसे नाजुक स्थिति में है कि एक तरह का मुनाफा वसूली के ट्रेंड में या फिर माइंडसेट में हमारा मार्केट है, तो इस पे कितना इंपैक्ट हो सकता है इस वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं। पर एक बात यहां बार बार जोड़ूंगा दोस्तों, मेरे जितने भी ऑप्शन बायर दोस्त है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए लेवल टू लेवल काम की बात। और जो मैं बोलता हूं दोस्तों, प्रॉफिट लेके भागना है, प्रॉफिट लेके भाग जाना है, रुकना नहीं है। देखिए आज मॉर्निंग में लेवल टूटने के बाद बैंक निफ्टी ने जिन्होंने प्रॉफिट लेके भाग गए उनका टिका, जो खेलते बैठे उनकी हालत आज वही होगी, कहाँ गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। ये नहीं करना है दोस्तों, काम खुद के लिए करना है, ना ब्रोकर ना गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। देखिए ब्रोकरेज के लिए और गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए काम मत करिए, खुद के लिए करिए। भले ही दिन के 500 रुपए कमाना है पर रेगुलरली कमाना है। छोटा टारगेट रहोगे तो डेली अचीव कर पाओगे, बड़े टारगेट में ही दिक्कत है। अब चलिए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी के ओवरऑल मूवमेंट्स को, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। आज टेलीग्राम के ऊपर मैं रियल टाइम बहुत सी चीजें गाइड करता रहा, उसमें यह भी कहा था मैंने कि अगर ये फिर से 22,000 को नीचे ब्रेक कर देता है तो समझ लीजिए और एक मूवमेंट निफ्टी के अंदर बन सकती है। अब कल के लिए जो लेवल्स है उसके अंदर सबसे पहली लेवल तो यही मिलती है और वह है 22,000 की, क्योंकि क्लोजिंग हुआ है 22,055 पे, 22,055 पे। तो अगर 22,000 को निफ्टी नीचे काटता है तो जो सबसे पहला लेवल हमें मिल सकता है वो लेवल है 21,950, पहला लेवल। और अगर इसे काट दे दोस्तों 21,950 को, तो प्रोबेबिलिटी है दर्शन हो सकते हैं 21,900 के। पर अब यहां एक बात समझने जैसी है कि इस लेवल को मार्केट डिफेंड कर रहा है, ये आप देख सकते हो। आज भी कुछ हद तक उसके आसपास का मूवमेंट देने की कोशिश की गई पर उसे क्रॉस नहीं किया। अगर उसे क्रॉस कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है 21,850 जो लास्ट मूवमेंट के अंदर भी टेस्ट नहीं हो पाए हो सकते हैं। और अगर ये निकल गया दोस्तों तो रियल टाइम गाइड करूंगा, बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। निफ्टी के लिए ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो हर्डल का काम कर रहा है ये लेवल, दैट इज 21,100, ये हर्डल का काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी यहां पे। अब ध्यान दीजिए, इसे डिसाइसिवली काटना या होल्ड करना मतलब 22,130 के ऊपर रुकना कुछ समय के लिए। अगर रुक जाता है तो जो पहला लेवल हमें मिल सकता है वो है 22,200। जी हाँ, 22,200 और ये लेवल। और अगर इस लेवल को भी ये काट देता है तो सपोज समझ लीजिए ये दर्शन मार्केट के अंदर हो सकते हैं, पहले 22,270 और उसके बाद में 300 काटने पे बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। रियल टाइम गाइड करूंगा, इन लेवल्स को निफ्टी में ध्यान रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर खासा बवाल चल रहा है। आज भी हमने बैंक निफ्टी के अंदर ही एक मूवमेंट देखा। मॉर्निंग में मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के खिलवाड़ के साथ आपको पोस्ट भी किया था टेलीग्राम के ऊपर। बेसिकली हुआ क्या, तो इस तरह का एक मूवमेंट आज के मार्केट में मॉर्निंग में बना। आप खुद भी यहां देख सकते हो
एक घंटे का चार्ट मैंने यहाँ होपफुली लिया है। अगर आप देखते हो तो मॉर्निंग में जो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमने देखा था, जिसके अंदर एक आप समझ सकते हो नीचे का लेवल, नीचे का इन द सेंस 46,000 तक की मूवमेंट नीचे हमने देखी, और तुरंत उसी एक घंटे में फिर से एक बार एक बाउंस बैक मिला 46,000 तक। और मैंने लिखा भी, उस समय कोई बड़ी बैंक गिर नहीं रही थी फिर भी। पर ये देखिए, अब कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि सर जी इसमें काम कैसे करें। काम करने का एक ही तरीका है, लेवल टूटेगा तो ही एंट्री करनी है। आप यहां देख सकते हो कि यहां आपको दिख रहा होगा ये लेवल मैटर करता है। जैसे ही टूटा एक मूवमेंट मिला, और बड़े ट्रेड के लिए काम ही नहीं करना है दोस्तों, छोटे छोटे ट्रेड के लिए काम करना बस। ये देखिए लेवल टूटा, हमारे लिए प्रसाद बना। जैसे ऊपर का लेवल टूटा, ऊपर के लिए भी निकला। लेवल टू लेवल काम करना है बस। अब कल के लिए क्या जरूरी है, क्लोजिंग तो हुआ है एक क्लिक हैंगर पे, एक ऐसी लेवल कि जो बार बार दिक्कत पैदा कर रही है नीचे और ऊपर के लिए भी। तो अब ध्यान रखिए, जहां पे क्लोजिंग मिला है हम कह सकते हैं ये लेवल है, इस लेवल पे क्लोजिंग मिला है। जरूरी क्या है, जरूरी आप समझ लीजिए, इस लेवल से नीचे के लिए सबसे पहला तो 46,450 अगर नीचे काटता है 46,450, तो पहला दर्शन है 46,350 का। 100 पॉइंट का एक रेंज बनता है, जहां पे आके आज ये आप देख सकते हो यहां आके रुक रहा था ये लेवल। और अगर इसे भी काट देता है तो सीधा पहला दर्शन है 46,150, 200 पॉइंट नीचे, और फिर है 46,000। और अगर ये काट देना दोस्तों तो बड़े बड़े दर्शन होंगे। रियल टाइम गाइड करूंगा क्या हो सकते हैं, और ये भी इस वीडियो के आखिर में चर्चा करते कि प्रोबेबिलिटी ये फिर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ऊपर की लेवल की अगर हम बात करें तो जिस लेवल पे अभी ये रुका है, यहां से जरूरी है कि ये ऊपर काट के होल्ड करे 46,670 को, यहां से 100 पॉइंट ऊपर की रेंज समझ के चलिए। अगर ये काट के होल्ड करता है तो पहला लेवल मिलेगा 46,770, 100 रुपया ऊपर। और अगर इसे भी काट दे तो 46,890 तक के डोर ओपन हो जाते हैं। इस तरह की लेवल्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं फिन निफ्टी के। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आज मैंने एक छोटा सा व्यू फिन निफ्टी के बारे में दिया था, सॉरी मिड कैप निफ्टी के लिए दिया था, फिन निफ्टी के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। कल के लिए लेवल समझ लीजिए क्या जरूरी है। देखिए क्लोजिंग हुआ है 20,626 पे, यहां कहीं क्लोजिंग हुआ है आप देख सकते हो, और ये लेवल है मल्टीपल टाइम पे इसी लेवल पे खेल रहा है, ऐसी ये लेवल है। जरूरी क्या है, अगर ये नीचे काटता है डिसाइसिवली, आप देख सकते हो यहां पे, अगर ये नीचे काटता है डिसाइसिवली 20,600 को डिसाइसिवली, मतलब और 20 एक पॉइंट नीचे, तो पहला लेवल प्रोबेबिलिटी बन सकता है मार्केट में ये वाला लेवल, मतलब आप समझ सकते हो 20,550। और अगर इसे काट दे तो 20,500, जहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये देखिए यहां से बाउंस बैक हुआ था। और अगर इसे काट देता है तो सीधा 20,400 के दर्शन हो सकते हैं नीचे के लिए, जो यहां तक आया भी था। अब ऊपर के लिए समझते हैं, ऊपर के लिए एक हर्डल का काम कर रहा है ये लेवल, आप देख सकते हो यहां, ठीक है, एक हर्डल का काम कर रहा है, दैट इज 20,700। यहां से 50 से 70 पॉइंट ऊपर अगर ये निकाल के टिक जाता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 20,800, सीधा 100 पॉइंट ऊपर। और इसे भी निकाल देता है इस लेवल को, तो फिर मिल सकता है 20,850। इस तरह के लेवल्स के लिए कल फिन निफ्टी के अंदर ध्यान दिया जा सकता है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे आखिर में चर्चा करूंगा, थोड़ा आईटी दबाव में है, कुछ बातें हैं मार्केट के अंदर, और अपने मार्केट के अंदर एक तरह का डर है कि थोड़ा मुनाफा वसूली और बन सकता है, क्योंकि बहुत से सेगमेंट के अंदर थोड़ी दिक्कतें चल रही है। मिड कैप लार्ज कैप के अंदर एक डर बना हुआ है, म्यूचुअल फंड को सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट के बारे में पूछ लिया था, तो लोगों के अंदर एक डर है। पर कुछ बातें इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। अब सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं, किस तरह का ऑप्शन चेन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना है, किस तरह की लेवल्स यहां ध्यान में रखनी है। तो जो ठीक ठाक वाला ओआई अभी बिल्डअप हुआ है दोस्तों, वो ओआई बिल्डअप हुआ है 22,100 पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे काट के होल्ड करने दीजिए, तो मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग। और अगर ये निकल गया तो बहुत तगड़ा ऊपर के लेवल्स हमें दिख सकते हैं, पर आज होल्ड नहीं किया। नीचे की अगर हम बात करें तो लेवल जरा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप देख सकते हो यहाँ
OI भी ठीक ठाक वाला बिल्डअप हुआ है, दैट इज 22,000। इसे अगर डिसाइसिवली नीचे निकालता है तो मिल सकता है ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इसके अंदर एक नीचे का मूव भी ठीक ठाक वाला देख सकते हैं, सिर्फ लेवल टू लेवल ही इसलिए काम करना है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा निकल के आ रहा है जिसपे हमें ध्यान रखना है थोड़ा ठीक ठाक से, आप देख सकते हो 46,500 की अगर हम बात करते हैं अभी के लिए, इसलिए कि ठीक ठाक वाला OI अभी यहां अभी भी है और 355 रुपए के प्रीमियम पे है, ठीक है, कॉल राइटिंग में। और इसी साइड में अगर आप देखते हो तो इसी लेवल पे 46,500 पे पुट राइटर भी बैठा हुआ है 228 रुपए के प्रीमियम पे, प्रीमियम ठीक ठाक वाला है, मतलब ये मेक या ब्रेक का लेवल है, आप समझ लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये डिसाइसिवली ऊपर काट देता है तो ये लोग सदमे में आ सकते हैं और एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर के लिए मिल सकता है जो कि लेके जा सकता है टुवर्ड्स 47,000 बैंक निफ्टी को। और अगर फिर से डिसाइसिवली काट देता है नीचे 46,400 को, फिर मिलेगा एक लॉन्ग अनवाइंडिंग और जो कि ले जा सकता है फिर से एक बार 46,000 की तरफ बैंक निफ्टी को। पर अब देखिए फेड के मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या व्यू है। अभी रिसेंटली जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया है दोस्तों, वो डेटा इस तरह से है कि फेड का रेट कट का जो सपना है अभी रिसेंटली कुछ महीनों में वो और टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, और उसी वजह से फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ हमने यूएस मार्केट के अंदर देखा है। और प्रोबेबिलिटी उसी को सोचते हुए यूएस मार्केट आने वाले 2 दिनों में थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, पर रेंज बाउंड टू निगेटिव रह सकता है। वहां पे एक अच्छी खासी मूव अगर नीचे की तरफ होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी हमारे मार्केट में भी उसे रिपीट देख सकते हैं। देखिए अभी हम उतने उन्हें फॉलो नहीं कर रहे, पर हमारे मार्केट में अभी थोड़ा एक हम कह सकते हैं कि हम एक कगार पे खड़े हैं, तो प्रोबेबिलिटी उनके साथ हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव फिर से मार्केट के अंदर एक्टिव हो सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करें और लेवल टूटे तो ही एंट्री करें ताकत के साथ, नहीं तो शांति से बैठे रहे। आप समझ जाओगे कि पैसा बचाना पैसा कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी बन जाता है। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक दोस्तों वीडियो और मेरे इस एफर्ट्स को, मार्केट के अंदर ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूं इसे रिवार्ड करते हैं। और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।